जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत पर तुर्कों के आक्रमण का द्वितीय चरण। देखिए, पहला चरण जो है वह मोहम्मद गजनबी ने किया था। दूसरा चरण है उसमें मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी, देखिए, यह जो है तुर्क जनजाति ही थी। जो तुर्क वाला जो अफगान जो गजनबी था ना, वही वाला तुर्क जनजाति है, ठीक है। लेकिन यह कहाँ पर का था? यह अफगानिस्तान का था, ठीक है। स्थान इसका था, क्षेत्र अफगानिस्तान वाला था। इसने दूसरे चरण का जो तुर्क आक्रमण हुआ उसका नेतृत्व किया मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। मोहम्मद गोरी का असली नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, ठीक है। मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इसका असली नाम था। गोरी वंश का यह जो है गौर वंश या फिर गौरी वंश का जो यह मोहम्मद था, इसलिए इसका नाम भी मोहम्मद गोरी का पड़ गया, ठीक है। सन 1073 ईस्वी में इसने गौर प्रदेश के शासक के रूप में अपनी सत्ता संभाली, ठीक है। बागडोर इसने संभाला 1173 ईस्वी में गौर शासक का। ये 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान व सिंध जैसे प्रांत हैं इस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जो पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान का जो मुल्तान व सिंध वाला एरिया है उस पर इसने 1175 में आक्रमण कर दिया। 1173 में इसने सत्ता संभाला और 2 साल बाद इसने आक्रमण शुरू। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने रावली पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसे माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। तो भीम द्वितीय ने रावली के माउंट आबू पर इसको पटक पटक कर मारा और हरा दिया, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त बुरी तरह से पराजित किया इसे। यह इसके तुर्कों की भारत पर यह पहली पराजय थी, ठीक है। तुर्कों की भारत पर पहली पराजय थी। भीम द्वितीय थे इस समय। एक समय पर भीम प्रथम थे जिसके टाइम पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। भीम प्रथम खत्म, ठीक है। भीम द्वितीय जैसा बहादुर होना चाहिए। ये सोलंकी इस वंश के सबसे बहादुर शासक थे, सबसे प्रतापी शासक भी थे। 1179 में इसने पेशावर, 1181 में इसने लाहौर और क्रमशः 1185 में इसने सियालकोट पर आक्रमण करते गया और जीतता गया, ठीक है। लाहौर को इसने अपना केंद्र बना लिया और लाहौर के आसपास का जितना भी एरिया था सबको जीतता चला गया, आक्रमण करता गया, अपने क्षेत्र में मिलाता चला गया। पंजाब का जो भटिंडा है, भटिंडा पे इसने अधिकार कर लिया और भटिंडा पे यहाँ अधिकार करने के कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इससे इसका विवाद हो गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान से फिर इनका 2 युद्ध हुआ, जो कि प्रथम युद्ध था तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि क्रमशः 1191 और 1192 में हुआ। 1191 में तराइन का जो युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने बड़ी वीरता से इसका सामना किया और इसको टपकाड़ा, मतलब हरा दिया युद्ध में। और उसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान जी का साथ दिया था। उसके बाद जयचंद जो है 1992 वाला तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, संयोगिता से प्रेम विवाह करने के कारण पृथ्वीराज चौहान से इनका बैर हो गया था, क्योंकि संयोगिता जयचंद की बेटी थी। तो जयचंद ने क्या किया, 1992 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो इसमें इसने सारे राज बता दिए पृथ्वीराज चौहान जी का, जयचंद ने मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में मतलब हार का ही सामना करना पड़ रहा था, लेकिन छल के वजह से इसने पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक अयाज सुल्तान, ठीक है। मलिक अयाज सुल्तान इसका सेनापति था। और इतिहासकार B.S. स्मिथ का यह कहना था कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसने भारत पर मुसलमानों को आधारभूत स्थान प्रदान कर दिया, ठीक है। आधारभूत सफलता इसका निश्चित कर दिया। इसके बाद जितने भी आक्रमण किए गए थे वो केवल एक गौड़ आक्रमण ही थे, ठीक है। जो प्रमुख आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध ही था जिसमें इनको सफलता मिली। इसके बाद ये लोग जंग गए यहाँ पर, फिर लगातार पूरा आप कैसे देखिए किस तरह से पाकिस्तान जो हमारा उस समय भी हमारा ही था पाकिस्तान, उसमें बहुत सारे प्रांतों पर अधिकार करता गया, धीरे धीरे पंजाब तक पहुंचा। पंजाब पर पहुंचने के कारण पृथ्वीराज चौहान जी से इसका मतलब अनबन हो गया। उसके बाद कैसे पूरा देखिए भारत पर ये विजय प्राप्त करता गया, देखेंगे, ठीक है। तो युद्ध के बाद जो है तराइन का जो युद्ध हुआ उसके बाद गोरी ने मेरठ पर आक्रमण कर लिया, ठीक है। कैसे आगे बढ़ता गया, इधर से यह आता गया पूरा, इधर से जीतते जीतते पेशावर, लाहौर, सियालकोट सबको जीतते जीतते मुल्तान, सिंध सबको जीत चुका था। लाहौर को केंद्र बना लिया। उसके बाद लाहौर के बाद फिर लाहौर पंजाब का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पंजाब को में धीरे से आया। पंजाब के बाद पृथ्वीराज चौहान जी को हराया। दिल्ली पर इसका अधिकार हो गया। फिर दिल्ली के बाद इसने मेरठ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इसने अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया, उत्तर प्रदेश पहुंच गया। और दिल्ली को इसने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठ गया।
1194 में चंदावर के युद्ध में फिरोजाबाद जिसे कहा जाता है, उसे प्राचीन नाम था चंदावर, सब हिंदू नाम थे, चंदावर कितना अच्छा नाम था, इसे फिरोजाबाद फिरोज़ के नाम पर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमारे हिंदू स्थल है उनका नाम परिवर्तन भी यहीं से शुरू हो जाता है। बहुत तमाशा किया इन लोगों ने, ठीक है। तो जयचंद्र को इसने 1194 में हरा दिया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद्र पृथ्वीराज का साथ, चौहान जी का साथ दिया। 1192 में इसी का साथ दिया। 94 में इसी को टपका डाला जयचंद्र को, ठीक है। इसके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1198 में जैसे जैसे यह उत्तर प्रदेश से मतलब यहाँ से कहाँ अलीगढ़ वगैरह मेरठ अलीगढ़ से बढ़ता हुआ आगे चला गया, उसके बाद नालंदा पहुँचा। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, देखा कितना समृद्ध विश्वविद्यालय, इन भूखे नंगों के देश, अनपढ़ लोगों के देश में ये सब कहाँ, तो ये सबसे बहुत जल गया बख्तियार खिलजी जो गुलाम था, गुलाम का सेनापति, ठीक है। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और पूरी तरह से उसे जला दिया, बहुत तो कई महीनों तक जलता रहा धुआं धो करके। और फिर इसने बिहार शरीफ नामक एक जगह बसाया, ठीक है। ऐसा ऐसा शरीफ वरीफ टाइप से जो शब्द हैं सब उर्दू के शब्द हैं, और ऐसे शब्द हमारे यहाँ थोड़ी ना मिलेंगे। कितने अच्छे अच्छे नाम थे, ठीक है। बिहार से बना था बिहार, उस बिहार पे एक जगह बसा दिया बिहार शरीफ जी। कितना अच्छा नालंदा था, नालंदा को बिहार शरीफ। खिलजी ने 1203 ईस्वी में सॉरी यहाँ पर देखते हैं 1205 देखते हैं पहले। 1205 में इसने अंतिम अभियान चलाया पंजाब के खोखर जातियों के खिलाफ, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने जब खोखर जातियों पर आक्रमण किया तो एक बहुत ही बेहतरीन उस समय शासक हुए थे 1206 में, ठीक है। दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर जी ने इसको टपका डाला था, ठीक है। 1204 और 1205 में इसने पंजाब पर आक्रमण किया था और खोखर जातियों के विरुद्ध इसने युद्ध किया। 1203 जो है उसमें खिलजी ने बिहार पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। कैसे इसने मेरठ अलीगढ़ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब बिहार पर भी आक्रमण कर लिया, नालंदा भी गया, ठीक है। तो गोरी के साथ इसने मोहम्मद गोरी के साथ एक विद्वान संत आया था जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। यह मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वह भारत में चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया, ठीक है। भारत में अब इस्लाम पूरी तरह से आने लगा, चिश्ती संप्रदाय का भी इसने स्थापना कर दिया। और लोगों से फिर क्या है उन पर ज़बरदस्ती दबाव डाल कर उनका धर्म परिवर्तन भी कराते गए। हमारे यहाँ कहाँ से मुस्लिम, यही सब लोग तो आए हैं। गुलाम जो है ऐबक को यह सब चीज़ सौंप कर गजनी वापस लौट रहा था। कौन? ये अपना मोहम्मद गोरी, ठीक है, हमारा नहीं किसी और का है। ये मोहम्मद गोरी जो है अपना सब कुछ सौंप कर इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सब कुछ सौंप कर ये गजनी लौट रहा था। ऐबक को गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया। मतलब अख्ता जो है मतलब एक प्रकार से शासन को एक हाथ से दूसरे हाथ में देने पर, मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा छोड़ कोई और पढ़ा दिया तो इस पेन को किसी और को दे दूंगा। तो इसी प्रकार से समझिए जैसे अभी पार्लियामेंट बना तो एक जो दंड मतलब डंडा था वो उसे मतलब स्थानांतरित किया गया, वहाँ पर रखा गया, जो कि चोल वंश का एक प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, सत्ता स्थानांतरण का। 1206 में दमयक में रामलाल खोखर जी ने, जबकि 1205 में इसने पंजाब के खोखर जातियों पर अंतिम अभियान चलाया, ठीक है। तो उसी खोखर जाति में थे वहाँ के शासक दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर जी ने इसको टपका डाला, पूरी तरह से मार दिया, ठीक है। मोहम्मद गोरी का ख़त्म, ठीक है, मोहम्मद गोरी का खेल ख़त्म। यहाँ से गोरी की हत्या रामलाल खोखर जी ने कर दिया, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। ये गजनी में फिर इसको लेकर गए, ऐसे पकड़ कर लेकर गए, इसको यहीं से बदबू दे रहा था इसका लाश, और कितने दिन में गजनी पहुंचा और गजनी में फिर जाकर ये दफनाया, ठीक है। 3 प्रमुख इसके गुलाम थे, जिसमें एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था यालदोज और तीसरा था कुबाश, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके हाथों में इसने संपूर्ण बागडोर सौंप कर यह गजनी चल जा रहा था और रास्ते में टपक गया तो गजनी में दफना दिया इसको, ठीक है। टपक गया नहीं मतलब टपका दिया इसको रामलाल खोखर जी ने, याद रखिएगा नाम। तो अगला जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दिल्ली को इसने राजधानी बना दी थी अब मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। तो गोरी ने इसे सौंप दिया तो दिल्ली अब राजधानी बन गई। तो दिल्ली पर मोहम्मद गोरी तो रहा नहीं अब, तो अब कौन बचा? ऐबक। तो ऐबक ने यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्थापना किया, ठीक है। और जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या हुआ, गुलामों का यह चलता गया क्योंकि गोरी का गुलाम था यह ऐबक, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके बाद गुलाम वंशों के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।